नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है निर्धनता यानी कि पॉवर्टी, और हम इसका एक पूरा का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं, खास तौर पर उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो और ऐसे ही जरूरी टॉपिक्स पर आपकी पकड़ अच्छी हो जाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई निर्धनता है क्या, फिर देखेंगे कि आज़ादी से पहले और बाद में इसे कैसे आंका गया, उसके बाद इसके प्रकार और कारण जानेंगे, और हाँ, आखिर में एक फटाफट रिवीजन और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से और समझते हैं कि आखिर ये निर्धनता है क्या। तो देखिए, सीधी सी बात है, निर्धनता वो हालत है जब कोई इंसान अपनी जिंदगी की जो बिल्कुल बेसिक, जो न्यूनतम जरूरतें होती है ना, उन्हें भी पूरा नहीं कर पाता। जैसा कि आप देख सकते हैं, अ पर्सन इज कॉल्ड पुअर इफ ही और शी इज नॉट एबल टू फुलफिल मिनिमम एंड बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। मतलब ये सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, बल्कि बुनियादी जरूरतों तक पहुंचना होना है। तो सवाल उठता है कि ये न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं हैं कौन कौन सी? तो ये 5 हैं: भोजन, कपड़ा, रहने के लिए घर, प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य। यही वो 5 पैमाने हैं जिनके आधार पर गरीबी को मापा जाता है। अब बात करते हैं निर्धनता रेखा, या जैसे हम पॉवर्टी लाइन कहते हैं उसकी। समझिए कि ये एक लाइन है जो गरीब और गैर गरीब को अलग करती है। जो लोग इस लाइन से ऊपर हैं वो हैं एपीएल यानी अबव पॉवर्टी लाइन, और जो नीचे हैं वो बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। अब यहां पर एग्जाम के लिए 2 फैक्ट्स बहुत बहुत जरूरी हैं। पहला, आंकड़े इकट्ठा कौन करता है? तो ये काम करता है एनएसएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जो 1950 में बना था। और दूसरा, इन आंकड़ों पर रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये काम अब नीति आयोग करता है। इन दोनों को जरूर याद रखिएगा। चलिए, अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आज़ादी से पहले भारत में गरीबी का हिसाब किताब कैसे लगाया जाता था। तो सबसे पहली कोशिश की थी दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में। उन्होंने कहा कि 16 से 35 रुपए सालाना कमाने वाला या उससे कम कमाने वाला गरीब है। फिर 1938 में आई राष्ट्रीय योजना समिति, जिसने पहली बार इसे कैलोरी से जोड़ा और कहा कि 2250 कैलोरी रोज मिलनी चाहिए, जिसके लिए महीने के 15 से 20 रुपए काफी थे। और फिर 1944 में बॉम्बे प्लान आया, जिसमें ये लाइन 7.5 रुपए सालाना रखी थे। अब आता है सबसे दिलचस्प और एग्जाम के लिए सबसे जरूरी हिस्सा। आज़ादी के बाद कौन कौन सी कमेटियां बनी और उन्होंने क्या कहा? इस दौर को हम कैलोरी युग भी कह सकते हैं। पहले 1962 में योजना आयोग ने कोशिश की, फिर 1971 में रथ और दांडेकर समिति आई। लेकिन असली गेम चेंजर थी 1979 की वाईके अलग समिति। इन्होंने पहली बार कहा कि गांव और शहर के लिए कैलोरी का पैमाना अलग अलग होना चाहिए। इसे याद रखने की एक बहुत आसान ट्रिक है। गांव के लोग ज्यादा मेहनत करते हैं तो उन्हें ज्यादा कैलोरी चाहिए, यानी 2400, और शहर के लोगों को कम, यानी 2100 कैलोरी। सिंपल। इसके बाद 1993 में आई डीटी लकड़ावाला समिति। इन्होंने एक बहुत बड़ा बदलाव किया। इन्होंने कहा कि पूरे देश के लिए एक ही गरीबी रेखा क्यों हो, हर राज्य की अपनी अलग गरीबी रेखा होनी चाहिए, और इसे मापने के लिए शहरों में CPI-W मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, और गांव में CPI-AL यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर का इस्तेमाल होना चाहिए। ये स्लाइड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। 2009 में आई सुरेश तेंदुलकर समिति, जिसने कैलोरी वाला सिस्टम हटाकर खर्च को आधार बनाया। इनके हिसाब से शहर में रोज 33 रुपए और गांव में 27 रुपए खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है। और इनके मुताबिक भारत में गरीबी की दर, जिसे हम हेड काउंट रेशियो या HCR कहते हैं, वो थी 21.9%। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की कुल आबादी का 21.9% हिस्सा गरीब था। फिर 2014 में सी रंगराजन समिति आई और उन्होंने इन आंकड़ों को बढ़ा दिया। उन्होंने कहा शहर के लिए 47 रुपए और गांव के लिए 32 रुपए रोज, और इनके हिसाब से गरीबी दर बढ़कर हो गई 29.9%। अब इन आंकड़ों को याद कैसे रखें? बहुत कंफ्यूजिंग है ना? तो ये रही एक शानदार ट्रिक। बस एक बात याद रखिए कि रंगराजन समिति के आंकड़े हमेशा तेंदुलकर समिति से अधिक हैं। देखिए, 47 रुपए 33 रुपए से ज्यादा है, चाहे वो रोज का खर्च हो या गरीबी की दर। रंगराजन समिति का नंबर हमेशा बड़ा है, बस इतना ही याद रखना है। इसके अलावा बीपीएल परिवारों की पहचान करने के लिए भी कुछ कमेटियां बनी, जैसे 2009 में पीसी सक्सेना समिति, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए थी।
2010 में एसआर हाशिम समिति शहरी क्षेत्रों के लिए और 2016 में नीति आयोग की अरविंद पनगड़िया समिति, जिसका काम था गरीबी कम करने के उपाय सुझाना। तो अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि गरीबी को मापते कैसे हैं, पर गरीबी होती कितने तरह की है और इसके पीछे वजह क्या है, चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए, गरीबी मोटे तौर पे दो तरह की होती है। पहली है निरपेक्ष निर्धनता, यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ये न्यूनतम जरूरतों पर आधारित है और भारत जैसे विकासशील देशों में पाई जाती है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ये $2.15 प्रतिदिन है। दूसरी है सापेक्ष निर्धनता, यानी रिलेटिव पॉवर्टी। इसको ऐसे समझिए, अगर किसी के पास से कार है तो वो निरपेक्ष रूप से गरीब नहीं है, लेकिन अगर उसके सभी पड़ोसियों के पास दो दो लग्जरी कारें हैं तो वो उनके मुकाबले में गरीब महसूस कर सकता है। ये असल में आय की असमानता को दिखाती है और ज्यादातर अमीर देशों में देखी जाती है। अच्छा, गरीबी के आंकड़े जुटाने के तरीके भी समय के साथ बदले हैं। पहले यूआरपी तरीका था, जिसमें लोगों से पूछते थे कि पिछले 30 दिन में क्या-क्या खर्चा किया। अब सोचिए, क्या हमें याद रहता है कि 25 दिन पहले सब्जी पर कितना खर्च किया था? बहुत मुश्किल है। इसी वजह से आंकड़े सटीक नहीं आते थे। तो इसे सुधारने के लिए एमयूआरपी और फिर एमएमआरपी तरीका लाया गया, जिसमें अलग-अलग चीजों के लिए अलग-अलग समय सीमा में सवाल पूछे जाते हैं। और गरीबी के कारण बहुत सारे हैं। आर्थिक कारणों में सबसे बड़ा है धीमी आर्थिक विकास दर, जिससे नौकरियां नहीं बनती। सामाजिक कारणों में आज भी जाति व्यवस्था और अच्छी शिक्षा की कमी है। अगर जनसांख्यिकी कारणों को देखें तो तेजी से बढ़ती आबादी हमारे संसाधनों पर दबाव डालती है। और बाकी कारणों में महंगाई यानी इन्फ्लेशन और क्लाइमेट चेंज जैसे फैक्टर भी गरीबी को और बढ़ा देते हैं। चलिए, तो हमने काफी कुछ सीख लिया है। अब बारी है एक फटाफट रिवीजन की और फिर देखते हैं कि हमें कितना याद रहा। ओके, रैपिड फायर राउंड। अलग समिति 1979, 2400 गांव 2100 शहर कैलोरी। लकड़ावाला समिति 1993, CPI-IW और CPI-AL। तेंदुलकर समिति 2009, 27 रुपये गांव 33 रुपये शहर, HCR 20.9%। और रंगराजन समिति 2014, 32 रुपये गांव 47 रुपये शहर और HCR 29.5%। पहला सवाल, एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है। ये बहुत ही फेमस कथन किसका है? सोचिए। सही जवाब है बी, रैगनर नर्से। इन्होंने ही निर्धनता के दुष्चक्र का सिद्धांत दिया था। दूसरा सवाल, सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत में HCR यानी गरीबी की दर क्या थी? और इसका सही जवाब है बी, 21.9%। ये हमने अभी रिवीजन टेबल में भी देखा था। और आज का आखिरी सवाल, किस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी का मानक तय किया था? जी हां, इसका सही जवाब है ए, YK अलग समिति, जो हमारे कैलोरी युग की सबसे अहम समिति थी। और अब जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए। गरीबी से असल में लड़ने के लिए हमारा ध्यान गरीबी रेखा को ऊपर उठाने पर होना चाहिए या फिर उस रेखा के नीचे जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको मजबूत करने पर? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।